Hello everyone. I wish all of you a very happy Republic Day. आज डेमोक्रेटिक फेस्टिवल पर्पस रे मु भाबुथली किछि गोटे बेटर टॉपिक ऊपर हमें डिस्कशन कले भलो होंदा जहाँ भी हो मते गोटे बहुत सुंदर टॉपिक मिलछि आज समस्त सहित डिस्कशन करिया पई दैट इज रिलेटेड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स 76th रिपब्लिक डे स्पीच। तो ये स्पीच रो समरी बाय स्पीच रे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कौन कही डेफिनेटली तो समस्ते एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जानिबा दरकार। ता सहित जदि आम देखा आम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिलेबस सहित अनेक गुड़े पॉइंट ओवरलैप करुच्ची। आपड़ जीएस पेपर 1 कहतु, जीएस पेपर 2 कहतु, 3 कहतु, 4 कहतु, ये प्रत्येक जगह डेफिनेटली ये स्पीच रो सारांश बा समरी आपण मानक हेल्प करिवो। आमे गोटे पर गोटे टॉपिक ऊपर आज डिस्कशन करबा। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वन नेशन एंड वन इलेक्शन। आउ थरे मु स्पेसिफाई कर दोची कि हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कन्फाइन करिवो आज स्पीच ऊपर, द स्पीच व्हिच इज डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आम देखु फास्ट टॉपिक कौन आज फास्ट टॉपिक अच्छी वन नेशन एंड वन इलेक्शन। या ऊपर द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस रे आमे अनेक गुडे पॉइंट रे डिस्कशन ऑलरेडी करि सारी। तो यार ऑब्जेक्टिव कौन ना, ऑब्जेक्टिव इज टू रिडिफाइन गुड गवर्नेंस। कौन करिवो गुड गवर्नेंस को रिडिफाइन करूची ना। गुड गवर्नेंस बाय टॉपिक जदि आमे देखिबा आपनकर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो पेपर अच्छी एवं गवर्नेंस पेपर अच्छी से हेल्पफुल हबो, प्लस आपनकर जीएस पेपर 4 एथिक्स रे हेल्पफुल हबो। तले ये टॉपिक कौन कहूची बा वन नेशन वन इलेक्शन हमको काहे की दरकार ना, इट इज रिक्वायर्ड टू रीडिफाइन गुड गवर्नेंस। नाउ व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस कहला में कौन बुझुचे व्हाट गवर्नमेंट डज इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नमेंट जहा करे ताको गवर्नेंस कहा जाए। सो गुड गवर्नेंस रो डेफिनेशन कौन ना, गुड गवर्नेंस आर डायरेक्ट किसी डेफिनेशन नहीं। जदि हम देखिबा इट इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच जोटी आपनकर अनेक गुडे इंपोर्टेंट पॉइंट इंपोर्टेंट कांसेप्ट मिसिला परे गुड गवर्नेंस रो डेफिनेशन क्रिएट होची। तो ये गुड गवर्नेंस कौन कहूची ना, ये कहूची वन नेशन वन इलेक्शन। गुड गवर्नेंस केमती क्रिएट करिवे ना, बाय प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी इन द गवर्नेंस, बाय प्रिवेंशन ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, मिटिगेशन ऑफ रिसोर्स डाइवर्शन, रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। ताले ये सब पॉइंट मानकर मीनिंग कौन जितेबाला इलेक्शन होची आमे देखुचे पार्लियामेंटरी इलेक्शन गोटे टाइम रे प्लस आपनकर स्टेट इलेक्शन गोटे टाइम रे। इन इंडिया वी आर हैविंग अ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। यदि हम सेंटर रे देखिबा एग्जीक्यूटिव मीन्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट और पर्टिकुलरली टू द लोकसभा। स्टेट मानकर मध्य सेम कथा, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर आल्सो आंसरेबल टू योर विधानसभा। द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट both it is practiced both at the center as well as at the state। दीटा तक जगह हमें पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज करछे इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे। तो एठी हमें देखुचे दीटा डिफरेंट डिफरेंट टाइम रे जदि इलेक्शन होची, इलेक्शन कॉस्ट इलेक्शन रो जदि हम इकोनॉमिक इंपैक्ट देखिबा गवर्नमेंट एक्सचेकर ऊपर यार इंपैक्ट बहुत अधिक पड़ता है, गवर्नमेंट रो खर्च बहुत अधिक होता है। तो इठी रिसोर्स डाइवर्शन अननेसेसरीली हमें रिसोर्स टाको दिथर यूटिलाइज करबानी गोटे थर रे जेमति हे जो, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट होची बा जो माने डेप्यूटेशन रहउचंती जो माने इलेक्शन ता तदारक करथि ऑफिशियल प्लस इलेक्शन एक्सपेंडिचर यार इंपैक्ट कहा पर पड़ता है ना, गवर्नमेंट एक्सचेकर ऊपर पड़ता है। तले यार स्टेटस कोन वन नेशन वन इलेक्शन ताको कोन हमें ऑलरेडी इंडिया रे अडॉप्ट करि सारी छे ना, सारी अडॉप्ट करबा बाकी अछि। जदि हम देखिबा ए रिलेटेड गोटे बिल आसितला पार्लियामेंट रे, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डिसेंबर 2024 एंड ये बिल वर्तमान अंडर रिव्यू अच्छी कोठी ना, दिस इज अंडर रिव्यू बाय अ जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी। ये गोटे जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी पाखरे अंडर रिव्यू अच्छी। वंस इट इज पास्ड बा जदि पार्लियामेंटरी कमिटी याको अप्रूवल दउचंती देन इट विल पास इन द पार्लियामेंट। याको नै कि किछिटा इंपोर्टेंट फैक्ट अच्छी आपण मानक सहित शेयर करिया पई। दिस इज लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज टोल्ड अबाउट वन नेशन एंड वन इलेक्शन। तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर एठी मु डिस्कशन करबी। फर्स्ट पॉइंट, नीति आयोग कोन कहितले 2016 ने, स्टैंडिंग कमिटी कौन कहते 2015 ने एवं लॉ कमिशन कौन कहते 1999। 2016 ने नीति आयोग गोटे पेपर आनिले, इट वाज को-ऑथर्ड बाय विवेक देब्रॉय एंड किशोर देसाई। ये नीति आयोग रो 2016 नो ये रिपोर्ट फोकस कला कहा परे, ये कहला कि सेपरेट इलेक्शन जदी होची देन इट लीड्स टू मैसिव रिकरिंग एक्सपेंडिचर as well as prolonged deployment of forces, prolonged deployment of which forces of the security forces to manage the election, plus आपनकर एटी कहला रिकरिंग डिपॉजिट सॉरी रिकरिंग एक्सपेंडिचर कंटीन्यूअस एक्सपेंडिचर होची दी थर एक्सपेंडिचर थरे सेंट्रल गवर्नमेंट पई जेतबे इलेक्शन होची जोटा आपण सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करछन, प्लस सेकंड टाइम आपनकर स्टेट इलेक्शन में जेतबे एमपी गोटे थर चूज करछन आ गोटे थर एमएलए चूज करछन हला। तो एटा गला
दीटा पॉइंट ऊपर एठी हम डिस्कशन कले गोटेला कंटीन्यूअस और रिकरिंग एक्सपेंडिचर सेकंड पॉइंट ऊपर एठी डिस्कशन कले हमें प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस देन आउ कोन कहले ये कहले कि होल्डिंग इलेक्शन इन टू साइकिल्स विद एन इंटरियम टाइम पीरियड ऑफ 13 मंथ्स केते टाइम पीरियड देले ना 13 मंथ देले देन सेकंड पॉइंट को आसी हमें स्टैंडिंग कमिटी 2015 रे गोटे स्टैंडिंग कमिटी आसिला ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ये कौन कहले इलेक्शन कुड बी हेल्ड इन टू फेजेस so polls to some assemblies can be held in Lok Sabha midterm and remaining assemblies could be held at the end of the Lok Sabha term Lok Sabha जो हमर 5 वर्षर टर्म अछि ये कहले मिड टर्म रे गोटे थर हे पारे प्लस जेतबे लोक सभा टर्म ता हमर कंप्लीट हे जाउछि सेते बेले रेस्ट ऑफ द स्टेट जो माने बाकी स्टेट रहिले 50% स्टेट लेट्स से सेमानकर इलेक्शन हे पारे देन 1999 ने लॉ कमिशन कोन कहले लॉ कमिशन तांकर रिपोर्ट आसला 173 रिपोर्ट एथिरे डिस्कशन टॉपिक डिस्कशन कौन थिला ना रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज और रिफॉर्म पई कहले होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल्स वुड बी आइडियल बट अ वर्केबल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहले वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन means this is an indirect hint for a constitutional amendment it means constitutional sanction or constitutional backup darkar related to what related to one nation one election ये गला तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर हमें डिस्कशन कले रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन सेकंड टॉपिक को हमें आसीबा दैट इज रिलेटेड टू योर न्यू क्रिमिनल लॉज समस्त जानि छंती कि जो क्रिमिनल लॉ थिला इंडिया रे पूर्व इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ये तीनटा को रिप्लेस करा जाय छै कोथरे ना भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम सो आईपीसी सीआरपीसी एवं एविडेंस एक्ट में ये तीनटा को रिप्लेस करा जाय छै आईपीसी रे पूर्व थिला 511 सेक्शंस वर्तमान आपनकर भारतीय न्याय संहिता अछि 358 सेक्शंस छमति हमें सीआरपीसी जदि हमें देखिबा सीआरपीसी रे थिला 484 सेक्शंस नाउ इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जहा को शॉर्टकट रे बीएनएसएस कहआ जाय एथिर अछि 531 सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट जे रिप्लेस कला भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एथिर अछि 170 सेक्शंस पूर्व थिला एथिर 166 सेक्शंस सो नंबर ऑफ सेक्शन मे भी को जगह यूज हो पारे आपनकर ऑब्जेक्टिव एग्जाम रे आसी पारे सेही पर्पस रे हम डिस्कशन कले बट यार बेसिक ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव होची डिलीवरिंग जस्टिस ओवर पनिशमेंट कोन कहले हमें डिलीवरिंग जस्टिस ओवर पनिशमेंट जस्टिस रो ना डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी अछि थ्योरी मानक ऊपर हम डिस्कशन करबा जेतो एथिक्स क्लास आनिबा एथिक्स रे पढिला बेले जीएस पेपर 4 सेठी जस्टिस रो डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी ऊपर डिस्कशन करबी ये कहूची जो लॉ आसीची नुवा क्रिमिनल लॉ आसीची यार ऑब्जेक्टिव कोन ना इट विल फोकस ऑन जस्टिस नॉट ऑन पनिशमेंट तो ये वुमेन स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक क्राइम एज वेल एज चिल्ड्रन स्पेसिफिक क्राइम को प्रायोरिटाइज दोछ होला ये दिटा इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखले देन थर्ड पॉइंट को हम आसीबा थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज द ऑर्गेनिक एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड मन रखिबे दिटा पॉइंट कहूची समस्त को ऑर्गेनिक एज वेल एज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ऑर्गेनिक लॉ प्लस कहली फंडामेंटल लॉ यार डेफिनेशन कौन मत कहबे टिके कमेंट सेक्शन में ऑर्गेनिक लॉ कहा को कोन दियो फंडामेंटल लॉ कहा को कोन दी बुझै छी पूर्व अनेक सेशन मान करे मो ऑर्गेनिक लॉ कौन फंडामेंटल लॉ कौन कहै छी सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ई केवल दिस इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रादर दिस इज अ देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म व्हिच इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एठी खाली कॉन्स्टिट्यूशन नाही हम पाखरे वी मेंटेन अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज वेल हमें ऑलरेडी सेलिब्रेट करले 75th इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट ओवर 75th इयर्स हमें ऑलरेडी सेलिब्रेट करले तो ये किसी स्पेसिफिक प्रोविजन ऊपर हमें डिस्कशन करबा स्पेशली दीटा कथा एटी कहबी गोटे डाइवर्सिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लस सिविलाइजेशनल वैल्यूज कौन वैल्यूज अछि को वैल्यूज अछि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन वैल्यूज सिखुचे ये आपनकर जीएस पेपर 4 एथिक्स रे हेल्पफुल हबो वैल्यूज कौन ना जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी जस्टिस को टाइप रो जस्टिस ना सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस ताल जस्टिस रो अर्थ कोन जस्टिस गोटे टर्म आसी जस्ट जार अर्थ होची यार ये कोन एन्श्योर करिया चाहूची इट एन्श्योर सोशल जस्टिस इट मींस देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कौन से प्रकार सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं इकोनॉमिक जस्टिस ऑल आर इक्वल प्रॉपर रिसोर्स मोबिलाइजेशन और एलोकेशन फॉर एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेम द पॉलिटिकल जस्टिस इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल ऑफिस समस्त रिप्रेजेंटेशन रहइबो कोथरे पॉलिटिकल ऑफिस रे यू कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन में पार्टिसिपेट करि परिबे और
मुझे जदि कहबी द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दैट इज ओपन टू एवरीवन यू हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शन जब जने इलेक्शन जितुचंती देन डेफिनेटली से प्रेसिडेंट बा प्राइम मिनिस्टर एटी हे परिबे ये गला जस्टिस लिबर्टी लिबर्टी इज ऑल अबाउट योर फ्रीडम आर्टिकल 21 रे डिस्कशन होची इक्वालिटी आर्टिकल 14 रे डिस्कस होची राइट टू इक्वालिटी रे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ फ्रैटर्निटी फ्रैटर्निटी हमें कहा कोचे दिस इज द ब्रदरहुडनेस कोन कहले हमें फ्रैटर्निटी दिस इज ब्रदरहुडनेस जोटा इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर नेशनल इंटीग्रेशन है तो ये गला सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो वैल्यूज गुड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अच्छी प्लस देखो ये वैल्यूज ऊपर हम कहीं डिस्कस करछे बर्तमान समस्त तो जानी स्पीच रे कौन कहगला कहीं या विषय डिस्कशन करागला जो 1947 मसीह भारत स्वाधीनता संग्राम पर व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस से समय जो माने क्रिटिक्स थे स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज क्रिटिक्स से माने कहले कि वेरी सून इंडिया इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेटेड व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस द रीजन इज इट्स डाइवर्सिटी there is diversity in terms of religion in terms of region in terms of the language in terms of the culture but India proved to be one of the strongest or vibrant democracy in the world because kahin ke ita hala na unity in diversity this is the basic hallmark of the Indian constitution this is the hallmark of the Indian society तो एठी हमें कोन देखिले जो क्रिटिक्स माने जो क्रिटिसिज्म करिथिले कि इंडिया डिसइंटीग्रेट हे जिवो ये this concept was proved wrong by Indians and India stood as a vibrant democratic country of the world सेति पई हम एठी ई वैल्यूज मानक ऊपर डिस्कशन करूछे देन डाइवर्सिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यार अर्थ होची देयर इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज फ्रॉम ऑल द रीजन्स इंक्लूडिंग 15 वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 15 जन वुमेन सो इट शोस द जेंडर इंक्लूसिवनेस कोन एठी देखुछ हमें जेंडर इंक्लूसिवनेस तापर नेक्स्ट आसीबा हमें 4 नंबर पॉइंट को कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स कोन कहले कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो फ्रीडम फाइटर्स मानकर कंट्रीब्यूशन पई बा जो मानकर अवदान पई भारत स्वाधीनता संग्राम जीति एवं भारत स्वाधीन होती ये सेमान को रेकग्नाइज करिया पई कहउछन ये स्पीच सेमान को रेकग्नाइज करिया पई कहउछन कहा को ना जेमती भगवान बिरसा मुंडा महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर बाबा साहेब आंबेडकर हैला सो जो माने रिवाइव करछन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो माने लीड करछन इंडिया रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ये सेमान को सेमानकर कंट्रीब्यूशन को रेकग्नाइज करिया पई कहउछन देन फिफ्थ पॉइंट हमें देखिबा इकोनॉमिक प्रोग्रेस सो इकोनॉमिक प्रोग्रेस 1947 रो जदि हमें 2025 पर्यंत देखिबा दैट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज और द इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन इंडिया especially 1991 LPG reform liberalization privatization and globalization this is a milestone in terms of achieving economic growth as well as economic development तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कोथरे देखुचे ना फ्रॉम पॉवर्टी फ्रॉम हंगर पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड रो करंट टाइम पीरियड पर्यंत ताले हमें कोन अचीव करिचे persistently there is high growth rate India is one of the vibrant economy in the world जदि हमें economic health देखिबा as compared to the developed countries India is growing at a faster rate second point is job creation poverty reduction economic reforms driving sustainable growth 1947 so 50s 60s पर्यंत इंडिया को बेगिंग बाउल कंट्री बोली कहा जाउतला काहे कि ना फूड सिक्योरिटी हम पाखरे नथिला वी आर नॉट एबल टू एन्श्योर एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स टू आवर ओन सिटीजन्स सेति पई हमको फॉरेन कंट्री मानको इंपोर्ट करिया को पड़ला फूड ग्रेन्स दैट्स व्हाई इंडिया वाज कॉल्ड एज अ बेगिंग बाउल कंट्री बट ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक 2021-22 ए टाइम पीरियड रे जदि हम देखिबा इंडिया सप्लाइड एक्सपोर्टेड मेडिसिन्स जोडा को बेसिक एमिनिटीज थिला को मानको ना डेवलप्ड कंट्री माने जो मानकर रैंक जदि हम देखिबा टॉप रैंक रे अछंती इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ देयर मिलिटरी स्ट्रेंथ से टाइप रो कंट्री मानको इंडिया एक्सपोर्टेड बेसिक एमिनिटीज बेसिक मेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करथिला सो एथरा हम कोन देखौची सो इट शोज हाउ इंडिया इज कॉन्सर्न फॉर establishing peace and prosperity peace and justice to everyone so begging bowl country ये concept remove होई सारी India becomes self sufficient बर्तन food grains रे हमें self sufficient now India is going to be a विश्वगुरु we are going to take or shoulder the responsibility of entire world एक कथा श्री अरविंद मध्य पूर्व कहिथिले कि भारत जननी समग्र विश्वर भार को तार स्कंध रे बहन करिवो गोटे समय आसीबो जो समय रे भारत जननी समग्र विश्वर भार को तार स्कंध रे बहन करिवो and this is the time देखो इंडियन मानकर रिप्रेजेंटेशन इन द एंटायर वर्ल्ड प्रत्येक जगह इंडियन मानकर रिप्रेजेंटेशन केते अधिक अछि सब लीडिंग कंपनी कॉर्पोरेट सेक्टर देखंतु लीडिंग गवर्नमेंट देखंतु फॉरेन गवर्नमेंट जोडा को पावरफुल गवर्नमेंट सिटी इंडियन मानकर कंट्रीब्यूशन कोन अछि एंशिएंट टाइम पीरियड रो कंट्रीब्यूशन नो वन कैन नेग्लेक्ट
No one can discount our contribution to the field of mathematics, astronomy, trigonometry, astrology, science, technology. प्रत्येक फील्ड रे जदि आमे देखिबा इंडिया रा कंट्रीब्यूशन को कोनोसी कंट्री नेग्लेक्ट करि परिबेनी बा डिस्काउंट करि परिबेनी. सो करेंटली इंडिया विश्वगुरु मध्ये होबा को जाउछि. सेथरा हमें कोन देखिले ना पॉवर्टी रिडक्शन plus economic growth along with sustainable development. Sustainable development means continuous development. So providing access to the resources without compromising need of the future generation. So current generation need को हमें satisfy करिवा without compromising need of the future generation. Next point is on inclusion. Inclusion एटी कहार inclusion of SC, ST and OBC community. So this is all about ensuring social justice. कौन कहली? This is all about ensuring social justice. So those who are excluded, जो माने socially excluded community, इस समान को include करिवा को चाहूँ कोउथरे ना in the social sphere, in economic sphere as well as in political sphere. Political sphere रे देखो there is a process of reservation. Social sphere रे जति हमें देखिवा empowerment point, there are different type of laws like prevention of atrocities to SC and ST. All you have abolition of manual scavengers act. Manual scavenging को completely finish करिया पई ये act अछि. So ये social justice को ensure करिया पई चाहूची. So this is like a system to support the marginalized community जो माने vulnerable से मानकर empowerment ऊपर ये discussion करूची. अनेक गुडे स्कीम अछि लाइक प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. तो बेसिक नेसेसिटी जो गुड़ाक लाइक हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ये सब प्रोवाइड करा जाउची. तो सोशल एक्सक्लूजन को हमें सोशल इंक्लूजन में परिणत करबा को जाउचे. सो डेमोक्रेसी इज द गेम ऑफ नंबर्स समस्त जानि छथि. बट दिस इज नॉट ओनली द गेम ऑफ नंबर्स. शासन करिवो सी बा सरकार रे सी रहइबो जहा पाखरे मेजॉरिटी अछि. बट साइमल्टेनियसली द माइनॉरिटी शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. माइनॉरिटी राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड एंड शुड बी एन्श्योर्ड टू ईच एंड एवरी माइनॉरिटी. सो अनेक गुडे स्कीम अछि मु कहली एठी प्रधानमंत्री जनमन स्कीम यार ऑब्जेक्टिव कोन सबको पक्का घर समस्त पाखरे पक्का घर रहइबो. हर घर नल से जल मोस्ट इंपोर्टेंट सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. यही कारण पाई ही देखिबो अनेक गुडे रोग होतला पूर्वरु अनेक गुडे महामारी होतला लाइक कॉलेरा एंड ऑल अदर्स जोति पाई मोर्टालिटी रेट वाज हाई बट डेथ रेट वाज हाई. सो जदि सेफ ड्रिंकिंग वाटर समस्त को एन्श्योर करा जाए डेफिनेटली देयर विल ड्रॉप इन द मोर्टालिटी रेट बा जाको हम डेथ रेट कहूचे. देन गांव गांव तक सड़क ये कहूची पूरा ऑल सीजन रोड बा थ्रू आउट द ईयर जो रोड को यूटिलाइज करा जाय परिबो स्पेशली वर्षा दिन मान करे. हर घर बिजली राइट टू इलेक्ट्रिसिटी. नाउ राइट टू इलेक्ट्रिसिटी नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. शिक्षा के लिए हॉस्टल समस्त स्पेशली दोज हु बिलोंग टू द रूरल रीजन. देन कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट दूर दराज गांव तक मोबाइल मेडिकल यूनिट लाइक योर एम्बुलेंस सर्विस जेंति 108 माध्यम रे एम्बुलेंस सर्विस मिल दरछ. सबको पोषण न्यूट्रिशन ममता योजना अछि आ पई. मिड डे मील स्कीम अछि आ पई. सो देयर आर सो मेनी स्कीम्स. ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम अछि आ पई. देन उन्नत आजीविका एंड दूर दराज गांव तक मोबाइल नेटवर्क समस्त मोबाइल नेटवर्क means when we are talking about digital India we have to ensure electricity as well as mobile connectivity to everyone. So right to electricity and right to internet nowadays these are fundamental rights. So these are PM Janman under ये सब स्कीम आसुची. आज टेलीग्राम लाइव रे अनेक स्टूडेंट क्वेश्चन पचारथिले सर कीवर्ड कोन कोड पाइबो कीवर्ड. देखो आज क्लास रे हम केते कीवर्ड उठै परिबा केतेटा कीवर्ड केवल ये जो डिस्कशन आम करूचे पाखापाखि 15टा टॉपिक ऊपर 15टा थीम ऊपर हम डिस्कशन करबा. एथुर देखो केतेटा कीवर्ड पाई परिबे. ए कीवर्ड ही डिमांड करूचे आपनकर एग्जामिनेशन बा एग्जाम रा डिमांड होचे कीवर्ड. ये कीवर्ड को एक्सप्लेन करबार आवश्यकता अछि. सेमते आ गोटे स्कीम का आसीबा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय जहा को कहा जाए. यार ऑब्जेक्टिव कोन ये स्पेशली शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी रे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम ये पॉवर्टी रिड्यूस करिया पई चाहूची एवं समानकर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिया पई चाहूची. देन नेक्स्ट थीम को आसीबा 7th थीम ऑन फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटल इंक्लूजन व्हाट डज इट सिग्निफाई? फाइनेंशियल इंक्लूजन कोची एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटी जहा पई आपनकर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट अछि. डिजिटल इंक्लूजन डिजिटल माध्यम को बा डिजिटल प्लेटफॉर्म को समस्त इंक्लूजन रहबा दरकार. In India जदि हम देखिबा our internet population is 125% is more than the United States of America's internet population. But the sad part of the story is
many of the internet users, especially the youth, they don't know that their account is being misused. semanakar account misuse hoch ba abuse kara jauch. They don't know that they are the victim. So digital space ro there is victimization of digital space को misuse करा जाउछ. तो ये स्कीम कौन अछि हम पाखरे ना प्रधानमंत्री जनधन योजना पहिले ऑलरेडी जहा को जाम को जाय बा ट्रिनिटी को जाय जनधन अकाउंट आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना अगेन इंश्योरेंस स्कीम. ये सब so प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रे लाइफ इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 50 इयर्स 2 लाख टंकार 330 टंका पर आनम देकी लाइफ इंश्योरेंस नै परिबे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 इयर्स. केते कहली 18 to 70 इयर्स 2 लाख टंकार एठी इंश्योरेंस पाइबे. आर प्रीमियम होची प्रत्येक वर्ष को 12 टंका. देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एठी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट जो भीम यूपीआई देखुचंती यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस माध्यम रे याको यूज करा जाउची. इंडिया डेवलप होची केमति जानिबा तो हमें बाहर को जाउचे गोटे चा दुकान को बा गोटे छोटो दुकान को जाउचे जे गोटे चालिया रे दुकान हेची सेठी हमें देखुचे गोटे क्यूआर कोड टे टंगा हेची. व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स इंडिया इज डेवलपिंग. सो देयर इज अ फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एवरीवन. तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखिया मिलुची. डीबीटी ट्रांसफॉर्मेशन, डीबीटी ट्रांसफर जोटा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जोटा हमर सब्सिडी मनी आसला इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी करप्शन को ये रिड्यूस करूची. देन हम 8th टॉपिक को आसीबा. 8th टॉपिक होची कल्चरल हेरिटेज. वर्तमान कुंभ मेला चलीची, महाकुंभ मेला चलीची प्रयागराज रे 2025 रो समस्त जानिथिबे. बहुत दिन पर एमती गोटे संजोग आसीची. सो कल्चरल हेरिटेज रो अर्थ कोन? हेरिटेज रो अर्थ होची जो कल्चर को हमें प्रमोट करबा को चाहूचे, जो कल्चर को हमें प्रमोट एवं प्रोटेक्ट करबा को चाहूचे. So we are trying to revive. There is a revival effort. Focus on preserving tradition, custom. Focus on preserving tradition and custom. So it is highlighted by the ongoing Mahakumbh Mela. ये ला अपना cultural heritage. Then 9th point on education and innovation. बहुत important topic. Education innovation. This is included in your SDG, sustainable goal. SDG 3 यदि हमें देखिबा. So यदि हमें देखिबा एटी 2020 रु 2024 भितरे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रे इंडिया रैंक थला 48. बर्तन एटा इंक्रीज हेची केते अछि रैंक ना 39 अछि 2024 रे. सो इट शोज द ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन इनोवेशन. देयर इज इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. इट ट्रांसफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग क्वालिटी एंड डिजिटल इंक्लूजन इज देयर. सो इंडिया एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इट इज क्वाइट अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम जे एंटायर वर्ल्ड को कंट्रोल करिवार क्षमता थिला जहा पाखरे. मु कहिली ऑलरेडी कि कोनोसे भी फील्ड कोन एजुकेशन any discipline, it may be mathematics, physics, chemistry, biology, medical science, architecture. So सब प्रत्येक फील्ड रे जदि हम देखिबा इंडिया रे परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क इन द एंशिएंट टाइम पीरियड. हमें सही जिंस गुडा के आउथर रिवाइव करिया पय चाहूचे. हमें फोकस करचे कहा पर ना नॉलेज ऊपर एवं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऊपर. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऊपर जदि हमें इंडिया को देखिबा, इंडिया इज द 6th ग्लोबली इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स. उनके इंटेलेक्चुअल आईपी फाइलिंग जदि हम देखिबा इंडिया रैंक होची 6th इन द एंटायर ग्लोब. इंडिया रैंक 39 कोथरे ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रे. देयर इज अ इंप्रूव्ड ग्लोबल रैंक. ठीक अछि. जदि हम लोअर मिडिल कंट्री मान को इनकम कंट्री मान कथा देखिबा ताले इंडिया होची फास्ट अमंग द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज. 10th पॉइंट ऑन विजन फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर रे कहा ऊपर फोकस करा जाउछ? फ्यूचर रे हमें कहा को फोकस करिया? गुड गवर्नेंस ऊपर हम ऑलरेडी फोकस करि सारछे. वर्तमान कहा पर फोकस करे ओटे बहुत बढ़िया कीवर्ड कोथि लेखिक रखंतु. मोरल गवर्नेंस यूज करिवे GS4 रे. कोन कहली मोरल गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस कथा तो बहुत पढिलेनी. मोरल गवर्नेंस कोन? जोटे हम मोरालिटी को इंक्रीज करिया पय चाहूचे, गुड वर्च्यूज को इंक्रीज करिया पय चाहूचे. एग्जांपल देचेटी महात्मा गांधी कर गुड वर्च्यूज कोन ना अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथफुलनेस, अस्तेय, नो स्टीलिंग, चोरी न करिया, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. अपरिग्रह अर्थ होची नो पोजेशन. किछि मटेरियलिस्टिक पोजेशन रहइबनी हम पाखरे. जेमति वर्तमान हम जीडीपी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऊपर फोकस करछ अधिक. घर, बंगला, गाड़ी ये सब. वर्किंग फॉर डेली फूड. देन अस्वद कंट्रोल ऑफ डाइट. फियरलेसनेस कोन कहली? फियरलेसनेस यार अर्थ होची सर्वत्र भय वर्जन. देन इक्वालिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स, सर्वधर्म समन्वयता. स्वदेशी. स्वदेशी ऊपर जानिथिबे, स्वदेशी मूवमेंट ऊपर पढिथिबे. लोकली मेड गुड्स को इंपोर्टेंस दिया जाय एठी. स्पर्श भावना, अनटचेबिलिटी अगेंस्ट.
सो दीज आर द मोरल रूल्स फॉर मोरल गवर्नेंस गोटे फिलोसफी कथा कहली आप बौद्ध धर्म रू ये फिलोसफी नहीं पारे जैन धर्म रू नहीं पारे हिंदू धर्म रू प्रत्येक धर्म रू ये फिलोसफी को नहीं पारे सो दीज फिलोसफीज दे विल बिल्ड और बेसिक्स ऑफ मोरल गवर्नेंस सो गुड गवर्नेंस तो पढ़ुते ये गोटे नुआ कथा लिखिए थर मोरल गवर्नेंस नेक्स्ट पॉइंट इज यूथ वुमेन एज द कैटलिस्ट they are the catalyst for future emphasis on their role in shaping India's destiny so इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे इकोनॉमिक इंक्लूजन रे कहा को इंक्लूड करिया कहूची नै कहूची इंक्लूड करिया पई यूथ मानक इंक्लूड करिया पई वुमेन मानक नेक्स्ट पॉइंट इज साइंस एंड डेवलपमेंट बा साइंस फील्ड रे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो नोटेबल अचीवमेंट जदि हम देखिबा नेशनल क्वांटम मिशन जेनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस डेक्स जाको कहा जाउछ आर ऑब्जेक्टिव कोन ना एक्सपेंडिंग पार्टिसिपेशन इन कटिंग एज रिसर्च पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करिया पई कहूछ जेनेटिक वेरिएशन इंडिया जदि हम देखिया जीनोम इंडिया एटी हम कोन देखुचे एटा होची गोटे जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट एटा गोटे बहुत बड़ टॉपिक या पर आउ के डिस्कशन करियो हम एटी बेसिकली कोन करा जाउची ना मैन पावर ट्रेनिंग करा जिवो प्लस देयर विल बी जीन आइडेंटिफिकेशन कले कोन हबो हम डिजीज कॉजिंग जीन गुडा को देखिबा इंडिया गोटे डाइवर्सिफाइड कंट्री सो एटी हम डिजीज कॉजिंग जीन माने को देखिबा एवं समान को रीजन सहित एसोसिएटेड सेटा को देखिबा नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नाउ स्पोर्ट्स अचीवमेंट समस्त जानथि इन द लास्ट परफॉर्मेंस इन पेरिस ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स 𝐎𝐏𝐄𝐃 youngest world chess champion from India then आउ गोटे पॉइंट कहली एठी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बा जहा हमें क्लाइमेट एक्शन कहूचे बा जहा हमें क्लाइमेट जस्टिस कहूचे जहा पर हम डिस्कशन करि साथि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस the fourth form of justice that I talked about in different sessions that is climate justice so climate justice कौन कहया को चाहूची climate justice कौन कहया को चाहूची ना जो climate change रा impact होची से impact समस्तंग ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हेकी पड़ो केवल जो माने people belonging to the poor section those who are suffering from poverty समान को ऊपर न पड़ो so climate action इतरे गोटे बहुत बढ़िया इनिशिएटिव कैंपेन स्टार्ट हेची एक पेड़ मां के नाम एक पेड़ माँ के नाम को माँ एटी ना फॉर मदर अर्थ गोटे ये कहूची गोटे गच्छ लगेया पई कोन कहूची गोटे गच्छ लगेया पई कहूची फॉर द मदर अर्थ फॉर आवर मदर एंड फॉर द मदर अर्थ फॉर बोथ फॉर दीटा माँ के ऊपर ये कहूची निज माँ प्लस मदर अर्थ एक पेड़ माँ के नाम देन देयर इज अ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट दिस इज ग्लोबल इनिशिएटिव इट प्रमोट्स सस्टेनेबल लिविंग कोन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करबा अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन न करबा जेति दरकार से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करबा एटा मिशन लाइफ अंडर रे आछाय तो हम अनेक गुटे पॉइंट ऊपर डिस्कशन कले 12टा इंपोर्टेंट पॉइंट आज डिस्कशन कले हमें फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया's स्पीच ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे तो याको समस्त यूज करिवे आंसर राइटिंग पय यूज करि परिवे एवं इंपोर्टेंट पॉइंट जा अछि ताको नै कि आपण मानक नोट्स रे इनकॉर्पोरेट करि परिवे so let's wind up this session पुनी हमें आगो को आउ किछि इंपोर्टेंट सेशन में डिस्कशन करिया that's all thank you everyone thank you